हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हैं फॉर अपकमिंग जेकेएस एज वेल एज फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स। तो हमने पहले भी सेशन किए हैं 10 एमसीक्यू और आज फिर से हम कुछ एक्सपेक्टेड या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं दोस्तों। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। इसकी मैं पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following would be considered as a foreign direct investment? A. Foreign company buying shares in stock exchanges in the India. B. A foreign merchant banker buying shares from the Indian stock market. C. A foreign entity setting up an educational institution in the India. Or D. A foreign country pension fund investing in the Indian stock market. तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स सी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इट इज़ ए फॉरेन एंटिटी सेटिंग अप एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द इंडिया। ठीक है दोस्तों, FDI is an investment in the form of a controlling ownership in a business in one country by an entity based in another country. It is thus distinguished from a foreign portfolio investment by the notion of direct control. दोस्तों FDI में जो कोई भी बाहर की एंटिटी होगी या कॉरपोरेशन होगा या कोई भी इंडिविजुअल वो स्टेक बाय करता है किसी दूसरी कंपनी में, ठीक है, और वहाँ पे यूजुअली वो अपनी इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म के लिए रखता है। लेकिन FII में या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट में जो कोई भी फॉरेन कंपनी या इंडिविजुअल होगा वो सिर्फ कंपनी के शेयर्स एंड डिबेंचर्स बाय करता है और उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता उसकी ओनरशिप में, ठीक है। इसलिए FII इज़ नॉट गुड फॉर इकॉनमी वाइल FDI इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द इकॉनमी। इसलिए FII को हॉट मनी भी कहते हैं क्योंकि हॉट वो मनी एक टाइम पे रुकती नहीं है। FDI की दोस्तों एग्जांपल होगी जैसे कि बाहर की जो कंपनी है मैकडोनल्ड्स और स्टारबक्स, ये पूरा इंडिया में ऑपरेट करते हैं, तो एक ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट की एग्जांपल होगी। ग्रीनफील्ड यानी कि जो स्क्रैच से स्टार्ट किया है। अभी इंडिया में स्टारबक्स और जो मैकडोनल्ड है, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ द FDI इन द ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। और अगर ब्राउनफील्ड की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो दोस्तों जो टाटा ने जैगुआर का मर्जर किया था वो ब्राउनफील्ड होगा क्योंकि वो किसी दूसरी कंपनी में शेयर लिए हैं, ठीक है, उसकी पूरा ओनरशिप कर लिया। तो इस टाइप के FDI इज डिफरेंट फ्रॉम FIA एंड इज मोर बेनिफिशियल फॉर द इकॉनमी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। So friends, the next question is with reference to the plate tectonics, consider the following statements. First, at oceanic convergence, warmer lithosphere sinks beneath the cooler and denser lithosphere. Second, at oceanic continent convergence, continent lithosphere subducts beneath the ocean lithosphere. Third, at continent convergence, either plate subduction does not take place or subduction zone is not too deep. Which of the above statement is correct? 3 only, 1 and 3, 2 and 3 or D 1 and 2? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा C, थर्ड स्टेटमेंट सही है, बाकी फर्स्ट एंड सेकंड गलत हैं दोस्तों। क्यों, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों ओशनिक कन्वर्जेंस में इसमें क्या होता है, कूलर डेंसर ओशनिक लिथोस्फेयर सिंक्स बीनीथ द वार्मर लेस डेंस ओशनिक लिथोस्फेयर। तो दोस्तों जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है ना वो नीचे सबमर्ज होती है और जो जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर ही रहती है। इसलिए जो डेंस होगा वो हमेशा नीचे जाएगा। लिथोस्फेयर की डेंसिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू द ओशनिक प्लेट। इसलिए कभी अगर ओशन और लिथोस्फेरिक प्लेट अगर कन्वर्ज करेंगे तो हमेशा ओशन वाली जो प्लेट है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा की वो हमेशा नीचे जाएगी और लिथोस्फेयर वाली ऊपर होएगी। देखिए सेकंड पॉइंट में यही वो एक्सप्लेन कर रहा है। इन द ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस डेंस ओशनिक लिथोस्फेयर सब्जेक्ट्स बीनीथ द लेस डेंस कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर, हेंस स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। और कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस में क्या होगा, in continent convergence, at continent convergence margin due to lower density both of the continental crustal plates are too light bound to be carried downward subduct into trench. In most cases neither plate subducts, or even if one of the plate subducts the subduction zone will not go deep, hence statement 3 is correct। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, what is gross fixed capital formation? A. The total amount of money spent on purchasing stocks and bonds in the financial market. The sum of all financial investment made by the household and business in the country. C. The total value of goods and services produced within a country borders in a given year. Or D. The total value of all new physical assets acquired for use in the production process during a specific period. तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा D. The total value of all new physical assets acquired for use in production process during a specific period. ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं। Gross fixed capital formation refers to the total amount of investment made in the production of physical assets such as building, machinery, equipments and infrastructure within a country during a specific period. It indicates the increase in the nation's capital stock and productive capacity. Generally, the higher the capital formation of an economy, the faster an economy can grow its aggregate income. ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अच्छा, हिस्ट्री से क्वेश्चन है दोस्तों ये। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द रहनुमाई मजदियान सभा और रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन। फर्स्ट, इट वाज फाउंडेड इन 1885 अंडर द एजिस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सेकंड, नारोजी फिरदौनजी, दादाभाई नारोजी एंड एस एस बंगाली वर द फाउंडर्स ऑफ द एसोसिएशन। Third, it supported the campaign against the orthodox practices in the Parsi religion. Which of the statement given is correct? 1 only, 2 and 3, C 1 and 2 3, D 2 only. तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स बी। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वन इज रॉन्ग। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दोस्तों। Nauroji, Fardonji, Dadabhai Naoroji, S.S. Bengali and others began religious reform among the Parsis in Mumbai in the middle of the 19th century. In 1851, they founded the Rahnumai Mazdian Sabha or Religious Reform Association. They played an important role in the spread of education, especially among the girls. They also campaigned against the orthodox practices of the Parsi religion. In the course of time, the Parsis became one of the most progressive sections of the Indian society. The message of reform was spread by the newspaper Rast Guftar. ठीक है, न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे इन्होंने। Sorry. Parsi religious rituals and practices were formed and the Parsi creed was redefined. In the social sphere, attempts were made to uplift the status of the Parsi women through the removal of the Parda system and raising the age of marriage and education. Gradually, the Parsis emerged as the most westernized section of the Indian society. ठीक है, next question. Okay. Consider the following statements. The Common Service Center यानी कि CSC 2.0 project was initiated under Digital India. The Common Service Center aims to set up service center in Gram Panchayat across India to deliver citizen-centric services. Which of the statement is correct? 1 only, 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. तो दोस्तों इसके दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर ट्रू। See, the Common Service Center project initiated in Digital India aims to set up service center in Gram Panchayat across India to deliver citizen-centric services. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। UPI has been developed by the RBI, NIC, NPCI, नीति आयोग। तो दोस्तों इसका आंसर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको आता होगा। इसका सही आंसर सी NPCI। ठीक है, तो UPI powers multiple bank account in a single mobile application of any participating bank, merging several bank features like instant transfer of funds, bill sharing. It has been developed by the National Payment Corporation of the India. चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statement with reference to the modern administration. First, Dhamma Mahatras were appointed for the administration of the justice. Second, Rajukas were appointed to maintain economic ties with the neighboring countries. Third, Shulkadhyakshas were officers in charge of the royal income. Which of the statement are not correct? 1 and 2, 2 and 3, C 1 and 3 और D 1, 2 and 3. तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, थर्ड वाली सही। हमको नॉट करेक्ट पूछा ना, तो 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। The Mauryan Empire, which was formed in 321 BC and ended in 185 BC, was the first pan-Indian empire and empire that covered most of the Indian region. It has very elaborate system of the administration. Dhamma Mahatmas कौन थे दोस्तों? These were appointed by the Emperor Ashoka to propagate his teachings on the dharma and to ensure their implementation throughout the empire. ठीक है दोस्तों। Rajukas कौन थे? They were a group of officials in the Mauryan Empire who were responsible for ensuring the proper administration of the justice and maintaining law and order in the empire. और शुल्काध्यक्ष कौन थे? They were officers in charge of the royal income. The शुल्काध्यक्ष were appointed by the emperor and were responsible for supervising the collection of various taxes such as land tax, custom duty, tolls and other levies. ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statement. The weightage of the food in consumer price index is higher than the wholesale price index WPI. Second, the WPI does not capture changes in prices of services which CPI does. Third, RBI has now adopted WPI as its key measure of inflation and to decide on changing the key policy rates. How many of the above statements are correct? 1 only, 2 only, 3 only और D none. तो दोस्तों इन्होंने करेक्ट पूछा है ना, तो B 2 only, सिर्फ दो ही स्टेटमेंट सही हैं। एक हमारे पास फर्स्ट वाली सही है और हमारे पास सेकंड वाली सही है, थर्ड वन इज रॉन्ग। ठीक है दोस्तों, चलिए Statement first is correct. The weightage of the food in CPI is higher than the WPI. This is because food items have a higher share in the consumption basket of the household than the production basket of the firms. ठीक है दोस्तों, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड क्यों सही होगी? The WPI does not capture changes in the price of services. इसमें WPI में सिर्फ गुड्स के प्राइसेस इंक्लूड होते हैं, सर्विसेज के नहीं होते हैं। ठीक है, which CPI does. This is because WPI only measures the prices of the goods that are traded in the bulk at the wholesale level, while the CPI measures the price of both goods and services that are consumed by the household. Statement third is incorrect. The RBI does not use
use WPI as its key measure of inflation anymore. It has adopted the CPI यानी कि Consumer Price Index as its measure of inflation since April 2014. ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statement accurately defines the disguised unemployment? A. It refers to a situation where individuals are not able to find any employment opportunities. B. It occurs when more people are employed in a task or job than actually required to complete it efficiently. Third, it represents a scenario where individuals are working low-skilled jobs that do not match their qualification. Or D. It is a condition where unemployed individuals are actively seeking jobs but cannot secure employment due to lack of the skills. तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का, इट्स बी. इट ओकर्स व्हेन मोर पीपल आर एम्प्लॉयड इन ए टास्क और जॉब देन आर एक्चुअली रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट एफिशिएंटली. ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ इट रेफर सिचुएशन विच मोर पीपल आर एंगेज्ड देन नीडेड फॉर ए productive work. This phenomena is common in sector like agriculture where too many individuals are employed in tasks like farming but their additional contribution does not result in increased productivity. This type of the unemployment disguised because these extra workers don't add any real value to the output but remain employed. ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statement is correct regarding Operation Sadbhavna? ठीक है दोस्तों, it is an initiative of the Indian Army to support various welfare activities in the Union Territory of the Ladakh. B. It is ongoing search and rescue operation initiative by the Government of India to aid Syria and Turkey after the earthquake in 2023. It was a naval operation as part of the national effort to bring home Indic citizens from overseas during the COVID-19 pandemic. Or D. It is a humanitarian initiative undertaken by the Indian government to provide COVID-19 vaccine to countries around the world. तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स ए. इट इज़ इनिशिएटिव बाय इंडियन आर्मी टू सपोर्ट वेरियस वेलफेयर एक्टिविटीज इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ द लद्दाख. ऑपरेशन सद्भावना की बात हो रही है. ठीक है दोस्तों, चलिए. इट इज़ एन इनिशिएटिव इंडियन आर्मी टू सपोर्ट वेरियस वेलफेयर एक्टिविटीज इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख. द आर्मी इज अंडरटेकिंग मल्टीपल वेलफेयर एक्टिविटीज सच एज रनिंग ऑफ द आर्मी गुडविल स्कूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, एजुकेशनल टूर एक्सेट्रा फॉर द चिल्ड्रन लिविंग इन द रिमोट एरियाज ऑफ द यूटी ऑफ लद्दाख. ठीक है दोस्तों, आज का फाइनल क्वेश्चन होगा सेशन का. In which of the following states is Manas Tiger Reserve located? उड़ीसा, सिक्किम, मेघालय और असम. आई थिंक ये तो आपको आता होगा. मानस टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन द असम. ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. बाकी एक नए सेशन के साथ हम कल आएंगे. आपको चैनल अगर अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसकी PDF मैं नीचे टेलीग्राम में डाल दूंगा. ठीक है, वहाँ से पढ़ लेना. चलिए दोस्तों, थैंक यू.